नमस्कार, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड में। पिछले कुछ वर्षों में जब भी मौका लगा है, भारत के प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी की नौसेना की प्रशंसा की है। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना के रैंक बिल्ले से लेकर झंडे के चिन्ह में मराठा नौसेना के समावेशीकरण ने इसे सिद्ध भी किया है। आज हम मराठा नौसेना की चर्चा करेंगे। शिवाजी का दृष्टिकोण था जलमेव यस्य बलमेव तस्य, अर्थात जो समुद्र पर शासन करता है वह सर्वशक्तिमान है। शिवाजी का साम्राज्य 1656-57 के बाद पश्चिमी तट पर पहुंच गया। जब उनका प्रभुत्व कल्याण तक पहुंच गया, उसी वर्ष उन्होंने एक नौसेना स्थापित करने का निर्णय लिया। शिवाजी द्वारा नौसेना पर जोर देने के मुख्य कारण थे दक्कनी सुल्तानों के साथ संबद्ध अफ्रीकी भारतीयों, जिन्हें सिद्दी कहते थे, उनसे अपने क्षेत्र की रक्षा करना और समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाहों और व्यापारी जहाज़ों को सुरक्षित करना आदि। मराठा नौसेना 1661 और 1663 के बीच अस्तित्व में आई। इसमें विभिन्न प्रकार और आकार के लगभग 400 जहाज शामिल हैं। इनमें बड़े युद्धपोत और अलग अलग आकार और उद्देश्यों के अन्य जहाज शामिल थे, जैसे कि गुरब, टारंडे, गलबट, शिबाद और पाल। 1653 और 1680 के बीच शिवाजी ने कई नौसैनिक किलों के निर्माण का आदेश दिया। विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कोलाबा प्रमुख किलों में से हैं। इन किलों, जिनमें से कई अजेय थे, का उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ताकि समुद्र के रास्ते आने वाले दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। उदाहरण के लिए, विजयदुर्ग दुश्मनों पर नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित था। शिवाजी के निधन के बाद भी मराठा नौसेना एक दुर्जेय शक्ति थी, जिसका नेतृत्व आंग्रे जैसे एडमिरलों ने किया। मराठा नौसेना ने तटीय जल में नवोन्वेषी तकनीकों का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना दस्तावेज बताते हैं कि शिवाजी को एक सुरक्षित समुद्र तट होने और पश्चिमी कोंकण समुद्र तट को सिद्दियों के बेड़े के हमलों से बचाने के महत्व का एहसास हुआ था। मराठा नौसेना की कुछ कमियां थीं, जैसे कि शिवाजी ने एक नौसैनिक बल विकसित करने में अविश्वसनीय सैन्य बुद्धिमत्ता दिखाई, लेकिन उन्होंने केवल क्षेत्रीय खतरों, विशेषकर जंजीरा के सिद्दियों का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया। सीमित रणनीतिक उद्देश्य, यूरोपीय नौसैनिक शक्तियों को चुनौती नहीं देना आदि भी कमियां थीं।